Hello, dear students. You are most welcome in Ayush Academy. Dear friends, जैसा कि आपने अभी इससे पहले की वीडियोस नरेशन पर अटेंड की है, असर्टिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। हमारे पास दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इज डबल इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव होता है वह हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड से शुरू होता है, और जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो क्यू डब्ल्यू से शुरू होता है। तो यदि हम दोनों को अलग अलग पढ़ें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आइए हम इसे अटेंड करते हैं। लेट अस बिगिन। शी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि मैंने बताया कि एक इंट्रोगेटिव एचबी से शुरू होता है। एचबी मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो सेकेंड इंट्रोगेटिव शुरू होता है वो क्यू डब्ल्यू से शुरू होता है। क्यू डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जब हम पढ़ते हैं, हम फर्स्ट स्टेप को पहले कवर करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप को कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो इसमें जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, ही सेड, SAID, he said to him, comma inverted comma start, are you attending, ATTENDING, are you attending your homework? WORK. Note of interrogation, double inverted comma close. He said to him, are you attending your homework? इस सेंटेंस को जब हम करेंगे, रिमेंबर दिस, याद रहे कि ये इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है। तो जब ऐसे वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में बदलते हैं तो हमें सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, मे, कैन, एक्सेट्रा, सो ऑन। तो यहां आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द है वो आर है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल आदि में से किसी भी एक का प्रयोग हुआ है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाएगा। डबल इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ये याद रहे। यह वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में बदलते हैं तो पहला काम आपका होता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में वेदर इट मे बी सेड और सेड टू, चाहे सेड हो या सेड टू हो, हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। आपके सामने यदि टी और कॉफी दोनों रख दिया जाए और आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको एक ही लेना है, दोनों आपके लिए है, विच वन यू लाइक मोस्ट, यू कैन टेक इट। जिसे आप पसंद करते हैं उसे आप ले सकते हैं। तो असर्टिव में आपने देखा कि यदि सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में बदलते थे, और सेड होता था तो उसे एज यूजुअल रखते थे। लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं करना है। वेदर इट मे बी सेड आर सेड टू, वेदर मीन्स चाहे,
चाहे ये सेड हो या सेड टू हो, सेड और सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, सेड और सेड टू चेंजेज इनटू आस्क्ड, सेड और सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो ही आस्क्ड, ASKED, ही आस्क्ड हिम। अब यहां आप देखिए, असर्टिव में आप क्या करते थे, सिंगल कामा डबल यूनिटेड कामा को आप हटा देते थे, वहां कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहां क्या होगा कि हम सिंगल कामा डबल यूनिटेड कामा को हटाएंगे, इफ या वेदर में से किसी एक कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। हम यहां दैट कतई नहीं लाएंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहीं से एक फार्मूला हमारा बनता है, वो आप देख लीजिए। संभवतः ये चीजें न बुक में होंगी और ना ही संभवतः आपने इसे अब तक अटेंड किया होगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको समझनी है। शायद बुक में आपने इसे नहीं देखा होगा। इसके अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। इस फार्मूले पर आपको यहीं से आगे बढ़ जाना है और ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपको क्या करना है। तो लिसन टू मी वंस अगेन। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बदलते हैं तो सेड और सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो जनरली हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में ही बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में कम बदलते हैं, क्योंकि उसमें दो शब्द हैं और बहुधा 99% लोग यही करते हैं कि इंक्वायर्ड ऑफ में ना बदल के आस्क्ड में ही बदलते हैं, जबकि दोनों उचित है, दोनों प्रॉपर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव सिंगल कामा डबल यूनिटेड कामा एंड यूज इफ इन द प्लेस ऑफ इट बट नॉट कनेक्टिव वर्ड दैट। इसके बाद आप इस फार्मूले को फॉलो करिए। इसके बाद जो आपका फार्मूला है, इफ के बाद हमें आर को लाना है, लेकिन हम आर को ना ला करके हम इस प्रोनाउन यू का प्रयोग यहां करेंगे, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला बना दिया। तो इफ प्लस इफ यहां आ गया आपका, इफ प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच का, ये सब्जेक्ट आपका यू है। यू कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो यू आपका हिम में बदलेगा और हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो ही होगा। तो सब्जेक्ट आपका यहां आ गया ही। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको प्लस हेल्पिंग वर्ब लाना। तो अब यू यहां आ गया, यू को आपने ही में बदल दिया। अब ये आर है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बदलेगा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये इज एम आर किसमें बदल जाएगा, वाज वर्ब में। यानी जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इफ ही वाज, नाउ मेन वर्ब, यहां आप मेन वर्ब ये है, नाउ ही वाज अटेंडिंग, ATTENDING, ही वाज अटेंडिंग। अब यहाँ एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सेंटेंस को बदल देते हैं। वो ये है कि यू के साथ ये आपका योर आया हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ ये योर हिज में बदल जाएगा। तो ही वाज अटेंडिंग, योर किससे बदल गया, हिज में। ही वाज अटेंडिंग हिज होम वर्क, WORK, फुल स्टॉप। रिमूव डबल यूनिटेड कामा, रिमूव नोट ऑफ इंट्रोगेशन एंड डबल यूनिटेड कामा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड यूज हियर फुल स्टॉप। क्योंकि ये रूल है, क्या है आपका नियम,
जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस, जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में बदलते हैं, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हम इसे असर्टिव में बदल देते हैं। और चेंज और प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होगा वो पूर्व की ही भांति होगा, इसमें हम कोई नया नियम लागू नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड इफ ही वाज अटेंडिंग हिज होमवर्क। ये आपका बन गया। इस फार्मूले को अब आप हटा दीजिए, मिटा दीजिए। अब इस फार्मूले को हमने हटा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव तो हो गया, अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं उसको आप देख लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सी द एग्जांपल नंबर सेकंड। ही said to him comma inverted comma start what what are you doing today, DOING, what are you doing today, नोट ऑफ इंट्रोगेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, अब तक आप इंट्रोगेटिव पहले में किया, सेकंड एग्जांपल में आप डबल इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव का तात्पर्य कि ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो QW से स्टार्ट हो, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन से स्टार्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में बदलते हैं, तो ये मामला आपका रिपोर्टिंग वर्ब का एज यूजुअल होगा। एज यूजुअल मीन्स सेड आर सेड टू चेंजेज इनटू आस्क्ड आर इंक्वायर्ड ऑफ। तो ये होगा आपका ही आस्क्ड, ASKED, ही आस्क्ड हिम। अब यहां पर आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग करना है। यहां पर आपने इफ का प्रयोग किया था, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के, लेकिन यहां आपको सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामास को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करता ही नहीं करना है, क्योंकि एक क्लाज आपकी बन गई, जो दूसरी क्लाज बनेगी उसमें जो आप सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को आप हटाते हैं तो किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस remove single comma and double inverted comma and no connective word will come in the place of it। यहां कोई कनेक्टिव वर्ड काम नहीं करेगा। यदि व्हाट है तो व्हाट ही आएगा, वेयर है तो वेयर ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, वाई है तो वाई कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। यानी जो क्वेश्चन वर्ड यहां प्रयुक्त हुआ है QW, वही यहां कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। यानी अलग से आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी वंस अगेन। यदि डबल इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है तो ऐसे को जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो वहां पर सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि QW ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। इसलिए व्हाट है तो व्हाट रखिए, वाई है तो वाई रखिए, व्हेन है तो व्हेन रखिए, और किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि ये व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर जो यहां वाक्य में सबसे पहले आया है वही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अन्यथा गलती हो सकती है। तो यहां रिमूव सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा एंड यूज हियर व्हाट। अब इसका भी फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, QW प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ये आपको करना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपने QW यानी व्हाट लिख दिया है। QW व्हाट आपने लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हम इसको बदलेंगे, सबसे पहले इसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है। तो यू को हम हिम के अनुसार किसमें बदल देंगे, ही में। व्हाट ही, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज आई एम चेंज इनटू वाज वर्ब, व्हाट ही वाज doing, DOING, what he was doing। today changes into that day, other changes में आपको बताया गया है। तो today changes into that day, full stop। तो आपने देखा what he was doing that day। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस
डबल इंट्रोगेटिव को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, पहले वाला भी फार्मूला और ये सेकंड वाला फार्मूला। इस फार्मूले के तहत अगर आप चलेंगे तो आपको कभी कोई गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होगा। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में आप इस चीज को पाएंगे तो आप बिल्कुल सही करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स, एकदम मैथ्स की तरह ये आपका बिल्कुल सटीक और सही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो टेक्निकल है, जहां पर हमारी गाड़ी फंस सकती है, हमें समस्या आ सकती है। वो ये है एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। he said to her comma inverted comma start, who are you and what do you want, WANT, नोट ऑफ इंट्रोगेशन डबल इंवर्टेड कॉमा। ये टेक्निकल हो गया, इसमें दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए। अब ऐसे वाक्य को करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ऐसे वाक्यों को जब हम करते हैं तो सेड आर सेड टू एज यूजुअल किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ये आपका हो गया ही आस्क्ड हर। अब यहाँ डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए सिंगल कामा डबल इंट्रोगेटिव कामा को हटाइए और हु को यहां पर लाइए। ये हु आपका कनेक्टिव वर्ड हो गया। हु के बाद आप सब्जेक्ट को लाइए तो यू बदलेगा हर के अनुसार शी में। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये जो यू होगा ये हर के अनुसार यहां सी में बदल गया, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है और सी सब्जेक्टिव केस है। तो सी के बाद आपका इज एम आर वाज वर्ब में, ठीक है। हु सी वाज एंड व्हाट, पुनः आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हर के अनुसार यू को हम सी में बदल देंगे। व्हाट सी वांटेड, WANTED। ये वांटेड क्यों हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। अब एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, नंबर 4। he said to him comma inverted comma star, what is your name, NAME, नोट ऑफ इंट्रोगेशन डबल इंवर्टेड का। अब यहां पे आपको क्या करना है, अक्सर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जब पूछी जाएंगी तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यहां सेड और सेड टू को हम किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में। ये हो जाएगा आपका ही ASKED, ही आस्क्ड हिम। अब व्हाट को हम एज यूजुअल ज्यों का त्यों लाएंगे, ये हो गया आपका व्हाट। व्हाट के बाद अब हम सब्जेक्ट को लाएंगे। अगर यू होता तो हिम के अनुसार ही में बदल देते, लेकिन ये यू ना हो करके आपका ये पजेसिव केस है। अब पजेसिव केस हमेशा अपने साथ कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन लिए होता है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला QW प्लस सब्जेक्ट, तो यू होता तो हिम के अनुसार ही में बदलता, योर है इसलिए यह हिज में बदल जाएगा। ये योर किस में बदल जाएगा, हिज में बदल जाएगा। व्हाट हिज नेम, NAME, इज एम आर वाज में बदल जाएगा। व्हाट हिज नेम वाज। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान होगा। आप चाहें तो अपनी समस्या रख सकते हैं और आयुष एकेडमी के इस चैनल के माध्यम से आपकी किसी भी समस्या को आसानी से सॉल्व कर दिया जाएगा, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।